ऑलराइट, तो हम नुसा पेनिटा आइलैंड पर लैंड कर चुके हैं। जो लैंडिंग थी वो थोड़ी सी वियर्ड थी, बेकार थी, अच्छी नहीं थी। तो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स फाइंडिंग आवर गाइड। तो बेसिकली आप उस सॉर्ट ऑफ ये इसको स्पीड बोट कहते हैं, ये स्पीड बोट नहीं है, बट चलो व्हाटएवर, वहाँ से उतरोगे एंड देन इस हार्बर से होते हुए, पियर से होते हुए यू गो टू दैट वाइट टावर। और हमें कहा गया है कि वहाँ पर हमारा नेम प्लेट लेकर कोई ना कोई खड़ा होगा फॉर आवर नेक्स्ट लेग ऑफ दिस डे। Okay, go. Today your trip going to west and east. West and east. And Okay. in the east you have the 2 locations or 3 locations over there. Because Three. we're close. Yeah. Okay. It's Atubit, Diamond Beach, and Tree House. Atto Beach and Atubit, Diamond Beach, and Tree House. okay. And west side you have the 3 locations again. Uh-huh. There is Clinking Beach, Broken Beach, and just Billabong. Okay. But if we have the time more, we're going to the 6 places Okay. later. Where are we going first? The west or Okay, east? for the first one, we're going to east side. From here, going there, I think the normally time 1 hour 25 minutes. Okay. So डीका हमें अभी ईस्ट एंड वेस्ट लोकेशंस पे लेके जाएगा। पहले हम जाएंगे डायमंड बीच, और डायमंड बीच पे जाने के लिए हमें यहाँ से लगेंगे 1.5 घंटा अप्रॉक्सीमेटली। डीका अभी कह रहा है कि अच्छा रहेगा, तो डीका को अभी लेके जाते हैं। डीका से और कुछ खाने को भी मांगते हैं क्योंकि भूख लग रही है अभी। तो लेट्स सी जो भी रहेगा। और चलो ट्रिप शुरू करते हैं। वहाँ से हार्बर से निकलने के बाद हमें अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा तंग हुए हम वहाँ पर, क्योंकि थोड़ा लेट थे, पर चलो कोई बात नहीं। ज़्यादा हमें ऐसा नहीं लगा। थोड़ा सा हम एंक्शस भी थे कि कौन है कौन नहीं है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलो जैसा था, पर अभी वेरी एक्साइटेड टू गो टू द डायमंड बीच, और डायमंड बीच पर जाकर देखते हैं कैसा रहेगा। और जो यहाँ की गलियाँ हैं, राइट अवे आपको हार्बर से निकलते ही गलियाँ ऐसी लगेंगी जैसे आप खेतों में जाते हो। जैसे खेतों में आप जाते वक्त आपको गांव की जो सिंगल लेन रोड्स मिलती हैं, उस सिंगल लेन को आप डबल कर दो, बीच में एक वाइट पट्टी लगा दो, आपको वैसा सा एक व्यू आएगा यहाँ पर हर जगह। और ऑलमोस्ट लाइक अ कोस्टल एरिया जो होता है उसका गांव। Here's Kyansh. Kyansh, did you had fun on the boat? Yes. Did you look at the cockpit? Yes. That's awesome. अभी पता है हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ पे? डायमंड बीच। चलो डायमंड बीच पे चल के आपसे दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको डायमंड बीच कैसा है, और अगर कुछ बीच में आया तो 100% आपके साथ शेयर भी करूँगा मैं। पूरा ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा सफ़र करने के बाद हम अब पहुंच गए हैं डायमंड बीच। बहुत ऊपर नीचे की रास्ते थे, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे एंट्री मिलती है। तो अभी ये हमारे गाइड और ड्राइवर हैं, इनका नाम है डीका। मैंने आपको पहले भी अभी शेयर करा था। तो अभी हम यहाँ जा रहे हैं और हमें यहाँ पे टिकट खरीदनी पड़ेगी, तो अभी टिकट खरीदते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हमने टिकट खरीदी, इन्होंने हमें एक वाटर बोतल दी है, और साथ में इन्होंने हमें ऐसे टैग्स पहनाए हैं। तो चलो चलें आगे। तो राइट अवे, वेलकम टू डायमंड बीच। सो ये है आपका डायमंड बीच। ये एक अलग से हम जो लोकेशन है उसके पास आ गए थे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें फेमस हैं आप जब भी आओ। एक ये डायमंड शेप जो आप देख सकते हो, और दूसरी यहाँ पे ये स्टेयर्स फेमस हैं। और अगर आपको लगता है कभी यहाँ पे स्टेयर्स पे आकर आप वो वाली फ़ोटोग्राफ्स आप खिंचवा लोगे,
आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। तो आपको मैं थोड़ा सा आगे से आपको मैं दिखा देता हूँ कि कितना रश है। सो कुछ इस टाइप का हाल होगा और आपको बेसिकली यू विल हैव टू गेट इन अ क्यू टू गेट योर फोटोज टेकन एंड basically you do this kind of a scenario. This is the reality of Diamond Beach. जब आप कहो कि आप यहाँ पे डायमंड बीच पे आके ये स्टेयर्स के पास फोटोग्राफ खिंचवाना चाहते हो, मे बी बेस्ट ऑप्शन वुड बी is to come in the very early morning to see if this is possible. But regardless ये एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है यहाँ पर आना, क्योंकि ये आने के लिए भी आपको, अगर आप इधर से आते हो, कोटा की तरफ से आते हो, तो इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 45 मिनट्स जो आपको बस के लिए या नॉट बस सॉरी टैक्सी में लगेंगे, और अनदर 45 to 1 आवर आपको फेरी में लगेगा, और उसके बाद अनदर 1.5 आवर आपको फेरी से उतर कर यहाँ पर आने के लिए लगेगा। तो सुबह जब हम कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आ सकते हो, तो इट इज़ नॉट दैट इजी, है ना। तो दिस इज़ व्हाट डायमंड बीच इज़। और दोबारा से यू कैन टेक ये कैसे लगती है ऑन अ नॉर्मल रश टाइम, रश आवर आपको यहाँ पे, और इस टाइप से व्यू बहुत अच्छा है, नो डाउट व्यू बहुत अच्छा है, बट बहुत भीड़ है और गर्मी भी बहुत है। और इसी के पास ही आथू बीच भी है, अभी वहाँ चलते हैं, तो लेट्स गो देयर। तो मैंने पेरेंट्स को और बेटे को तो यहाँ पे आने से मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर भी चढ़ाई है, बट लेट्स हैव अ लुक। और आप देख सकते हो कितना बुरा हाल हुआ है पसीने में, बहुत ह्यूमिडिटी है, बट विल सी कि हम आतो बीच पे जा सकते हैं कि नहीं। बहुत सांस चढ़ चुका है, तो अभी थोड़ा प्लान चेंज है। जो यहाँ से हमें आतो बीच दिख रहा है वो बहुत एक सिंपल बीच है, उसमें कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर एक लोकेशन पे खड़े हैं जहाँ से आतो बीच दिखता है। आप देख सकते हो ये पूरा एक बीच का फ्रंट है। फेमस ये इसलिए है क्योंकि ये जो ब्लू वाटर्स और क्लियर वाटर्स हैं यहाँ पर, तो ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। और बाकी अगर आप इसको आना चाहो दूसरी तरफ से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत संकरी सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो मैंने पहले सुना है कि ये सीढ़ियाँ इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो दे डोंट यूज़ इट, बट मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ दिस वे और यहाँ से नीचे उतरते हैं। तो ये यहाँ का डायमंड बीच और आतो बीच का जो सफ़र था हमारा, वो यहीं तक था। अब इसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, तो चलो अब वहाँ चलते हैं और देखते हैं बीच में कहीं पे हो सके तो हम लंच भी करेंगे। बहुत ज़्यादा आज आने से पहले यहाँ पर बारिश हो गई थी, और बारिश होने की वजह से यहाँ पर बहुत ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, पसीना आने से रुक नहीं रहा है। तो जब आप यहाँ के एंट्री टिकट भी लोगे, तब उस एंट्री टिकट में भी आपको यहाँ पर आपको यहाँ पे सॉरी जूम हुआ था ये बट जब आप एंट्री टिकट भी लोगे तब आपको यहाँ पर एक पानी की बोतल साथ दी जाएगी, क्योंकि इनको भी पता है कि ये मुश्किल है रास्ता। बट अपने साथ पानी रखना, और धीरे धीरे करके यू कैन डू दिस एंड जस्ट चूज़ वाइजली अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ। आपको क्या करना चाहिए, आपकी हेल्थ आपकी बॉडी किस चीज़ के लिए अलाउ करती है, कितना अलाउ करती है। तो चलो इसी के साथ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। और ये जस्ट एंडिंग शॉट्स ऑफ आतो बीच यहाँ पे आप देख सकते हो,
और इसके दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर डायमंड बीच है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ज़्यादा ये एक इंस्टाग्रामेबल या फ़ोटोशूट वाला स्पॉट ही है, और सारे यहाँ पर उसी रीज़न से भी आ रहे हैं। बट एब्सोल्युटली अ विज़िट, बट अगेन बी केयरफुल, जस्ट बी केयरफुल ऑफ योर हेल्थ व्हेल यू विज़िट हियर। उसके बाद यू नो आगे तो आप चल ही सकते हो, अगर जान है तो व्हाई नॉट। सो अभी हम डायमंड बीच से आ चुके हैं। हम जो ऊटा, आई थिंक ऐसे ही कहते हैं उसको, ऊटा बीच, वहाँ पे हम नहीं गए थे, हमने उसको ऊपर से देख लिया था। तो अब हमारा जो इस पूरे पैकेज में इंक्लूडेड था वो था लंच, और उसके लिए हम रुके हैं, इसका नाम है चुबंग कोरी यूडा रेस्टोरेंट। ये बिल्कुल आप अगर अपना डायमंड बीच से आप जैसे ही बाहर निकलोगे वैसे ही आपको बाहर मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको इंडियन और वेजिटेरियन फूड भी अवेलेबल है। अगर आप पैकेज के थ्रू आ रहे हो, इनके पास अलग से ये आपको मेन्यू दे देंगे, उसमें से ऑप्शन दे देते हैं कि ये अवेलेबल है और या ये आप ऑर्डर कर सकते हो। तो अभी हमने वो राइट अवे कर दिया है। हमने फ्राइड राइस, फ्राइड नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज़ और आइस टी ऑर्डर करा है, और बाद में बेटे के लिए जब जाते हुए हम आइसक्रीम लेंगे। तो गर्मी बहुत है, आई थिंक विल बी फाइन। मेरे डैड ने पता नहीं क्यों हॉट टी ली है, तो चलो वो उनकी मर्ज़ी है, बट लेट्स सी हाउ दैट गोस। और कैप पहनने के बाद, इतने पसीने के बाद हेयर स्टाइल भी ख़राब हो चुका है, बाल चलो मत देखो, ऐसे रखते रहते हैं। चलो गाइस अपना लंच ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा आएगा, एंड फिर मैं आपको आगे का प्लान मैं आपसे शेयर करता हूँ। अभी लंच करा है, लंच हैवी था, जो इन्होंने इंक्लूड करा था वो भी ठीक था, और जो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मंगवाया था वो मेरे को ओके लगा। आई थिंक जब आप ऐसे टूर पे और इंक्लूसिव पैकेज के साथ आते हो, इट वाज गुड इनफ। तो पर ग्रेट नहीं कहूँगा मैं, बट गुड इनफ कि आपका काम चल जाए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो बाथरूम्स हैं वो इतने साफ़ नहीं थे, तो वी कुडंट यूज़ द वॉशरूम्स। थोड़ा फैमिली ओन टाइप लग रहा है ये यहाँ पर। तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं और विल गो टू द नेक्स्ट साइड। अभी 3 मेन बीचेस हैं जो हम देखना चाहते हैं। एक ब्रोकन बीच है, एक एंजल्स बिलाबोंग है, एक ब्रोकन बीच है, आई थिंक ऐसे ही यही हैं उनके नाम, किलिंग बीच, कुछ इस टाइप से नाम है। तो चलो अभी वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ के अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऑलराइट, तो अब हम पहुँच गए हैं नूसा पेनिडा के वेस्ट साइड में, और यहाँ पर हमारी जो अब बीच है वो है केलिंग किंग बीच। तो अभी यहाँ पर चलेंगे, देखते हैं यहाँ पर बीच कैसे होगा, और प्रॉब्ली चलना तो देखो यहाँ पर भी पड़ेगा सारी जगह। तो अभी यहाँ पर आ गए हैं। जो रास्ते हैं वो तौबा, एक तो छोटी सड़कें और ऊपर से खड्डे या पोर्ट होल्स जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और अभी इसके बाद एक जगह और जाना है जिसका नाम है ब्रोकन बीच, जो पता लग रहा है कि उसका रास्ता और भी ख़राब है। पर चलो जो भी होगा जाएंगे ज़रूर और देखेंगे ज़रूर है क्या, एंड अकॉर्डिंगली आपको भी अपडेट करूँगा मैं। तो अभी चलते हैं पहले केलिंग बीच पर और फिर देखते हैं वहाँ क्या है। सो अब हम आए हैं केलिंग बीच पर, और केलिंग बीच आपको दिखाने से पहले ये एक आपको डायनासोर की शेप दिखाता है, इसलिए ये फेमस है। तो आपको अब दिखाता हूँ ये। सो यहाँ से आप देख सकते हो, ये जो इसका डायनासोर का ये पूरा ये फेस बनता है, इसलिए ये फेमस है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो, आप वहाँ पे जा सकते हो, बट वहाँ पे जाना इट्स बहुत बड़ी एक हाइक है। इसका रास्ते के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर यहाँ से उतरना पड़ता है, जो रास्ते सीढ़ियाँ बनी हुई है। अगर आप एक्टिव हो और आप कर सकते हो, एब्सोल्युटली यू शुड डू इट। अगेन पानी ब्लू है, साफ़ है, क्लियर वाटर्स हैं यहाँ पे, दिस इज़ वाई इट इज़ फेमस। और बहुत सुंदर
वाइट सैंड बीच ये लगता है, और यहाँ से देखने में बहुत सुंदर लग रहा है ये, तो वेरी ब्यूटीफुल। तो एक्चुअल व्यू जो यहाँ का है वो कुछ इस टाइप का है, और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। एंड और अब यहाँ पर तूफान आ गया है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, और अभी मौसम यहाँ पे ख़राब हो गया है। एक आप वैसे भी बहुत हाइट पे बैठते हो यहाँ पर। No good condition. नो गुड कंडीशन, Rain. रेन रेन रेन, And big wind. बिग विंड। Oh my god. और हो सकता है इसी वेदर की वजह से हमें अपना आज का टूर भी थोड़ा शॉर्ट करना पड़ जाए। हमारे रास्ते में जाते जाते बहुत तेज़ बारिश हो गई है, और हमें एक रेस्टोरेंट के अंदर शेल्टर लेना पड़ा है। बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे और भी लोग हैं, और आई थिंक जो हाल हो गया और टाइम हो चुका है जो, उसकी वजह से हमें शायद अपना रिमेनिंग ट्रिप भी यहाँ पर कैंसिल करना पड़े। एक तो टाइम ऐसा हो गया है, ऊपर से ऐसे मौसम में ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ गिर जाते हैं जिसकी वजह से जाम लग सकता है। तो बट कुछ यहाँ का हाल कुछ इस टाइप का है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और जहाँ पर हम हैं उसकी हालत भी कुछ इस टाइप से है। अभी सामने भी बल्कि एक अपने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट ही है जहाँ पर लोग बैठ गए हैं। काफ़ी लोगों ने ट्राई करी भागने की, बट आई थिंक सारों के भीग गए होंगे, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर रुके थे वैसे ही बहुत सारी तेज़ बारिश हो गई थी। तो यहाँ पर सारी फैमिली आ गई है, और अभी बचे हुए यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं कि जैसे ही ये यहाँ पे रुकेगी वैसे ही वी विल ट्राई टू रन। एक बार हम करने की ट्राई कर चुके हैं बट हुआ नहीं, तो अभी देखते हैं क्या प्लान रहेगा। एक यहाँ पे ब्रोकन बीच के नाम से एक जगह है, बेसिकली एक क्लिफ है और उसके बीच में से पानी बहता है। मेरा बहुत मन है वहाँ एटलीस्ट घूमने का, तो मैं अपने गाइड और ड्राइवर से बात करूँगा, ट्राई करूँगा कि अगर वो वहाँ पर हमें एक बार लेके जा सके। पर अगर नहीं भी लेके जा पाए तो जितना हमारी किस्मत में होगा हम उतना देखेंगे आज। बट जो आसार हैं अभी दे आर नॉट लुकिंग गुड, कंडीशंस हैव गॉन बैड, और रेनफॉल और ज़्यादा तेज़ हो गई है यहाँ पर। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। मजे लगी। I thought you said 75. तो आई होप यू लाइक दिस न्यूज़ ऑफ पेनिडा टुडे। अभी वी आर स्टिल नॉट गोइंग टू एंड अ डे। अभी हमने मार्केट पे जाना है, क्योंकि अगले 2 दिन कल ओगो डे है, जिसमें ये प्रोसेशन निकालते हैं। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया। और कल बेसिकली ये कह रहे हैं कि हाफ डे के बाद मार्केट बंद हो जाएगी, तो हमने कुछ खाने को लेना है फॉर द नेक्स्ट डे विच इज़ गोइंग टू बी हैप्पी डे, क्योंकि बाहर मार्केट सब कुछ बंद होगा। साइलेंट डे, इंटरनेट, वर्क, कुकिंग, टॉकिंग, एवरीथिंग एंड्स। हमारे लिए नहीं, हमारे होटल में यू कैन स्टिल टॉक, वॉच टीवी, यूज़ इंटरनेट और यूज़ वॉइस, स्विमिंग पूल, बट ऐसा है। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा खाना ले लें और खाने का सामान इकट्ठा कर लें ताकि वी डोंट गेट इनटू ट्रबल। चलो अभी मार्केट जाके थोड़ा सामान लेते हैं, और आई डोंट नो, अगर मन करा तो विल प्रॉब्ली डू a massage as well, because we are very tired, and let's close the day after. तो अभी एक यहाँ पर आपको मैं
मार्ट के बारे में दिखाता हूँ। तो ये मार्ट हैं और इस मार्ट में आपको खाने की जो चीज़ें हैं वो सही रेट पे दिख जाती हैं। थैंक यू। बहुत हेल्पफुल लोग हैं यहाँ पर जो ऐसे हेल्प करते हैं। बिल्कुल जैसे सुपरमार्केट होती है वैसी छोटी सी सुपरमार्केट टाइप है ये। तो टेक्निकली यहाँ पे आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप इंडिया से सोच सकते हो लेके आने की, बट प्राइसेस आपको डिफरेंट मिलेंगे। अगर कोई ये जानना चाहे, जैसे एज एन एग्ज़ाम्पल, नहीं थोड़ा इजी एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। तो जैसे ये है, इसका रेट लिखा हुआ है 25,000। सिंपल हिसाब अगर मैं आपको बताऊं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है पर मोटा मोटा 20,000 का 100 रुपये होंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 125-130 रुपये की आपको ये मिलेगी यहाँ पर। ऑलराइट, अभी हम आए हैं, यहाँ का रेस्टोरेंट है एक द ड्यूक। ये ऑस्ट्रेलियन रेस्टोरेंट है और ऑस्ट्रेलियन ही यहाँ पे ज़्यादा डिनर कर रहे हैं। आपको यहाँ पर आई थिंक फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, हम एक देसी फैमिली है और इसके अलावा कोई भी नहीं है, और सारे ऑस्ट्रेलियंस या अंग्रेज़ जिसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, सिर्फ वही मिलेंगे। इट्स अ गुड वाइब, क्लीन रेस्टोरेंट। यहाँ की जो किचन है वो ओपन किचन है। अगर मैं आपको मेरे अपने पीछे से दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ओपन किचन मिल रही है और प्ले एरिया है। अगर मैं थोड़ा सा बैक करके दिखाता हूँ आपको, हमारे सामने ये सारा पीछे की तरफ का एरिया, ये सारा प्ले एरिया है। और जो क्लीनिनेस के मामले में अगर इसकी मैं बात करूँ तो वेरी नाइस क्लीन रेस्टोरेंट जो मेरे को दिखा है अभी तक का, इसका नाम है द ड्यूक। और जो इसकी जो एम्बियंस है, वो एम्बियंस भी बहुत सोहो टाइप की, बोहेमियन सोहो टाइप की एम्बियंस है। मिनिमलिस्टिक इन्होंने एम्बियंस रखी है, इसमें कुछ ज़्यादा इन्होंने इसको हौच पोच नहीं करा है। तो अभी हमने पिज़्ज़ा और एक बर्गर और ऑर्डर करे हैं और थोड़ा सा हमने कोक वगैरह ऑर्डर करी है अपने लिए। तो लेट्स सी कैसा रहता है। तो डिनर के बाद मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा। लेट्स एंजॉय द डिनर हियर। Very wonderful performance. This is the vibe that you get if you go to a little bit better place, which I always recommend as well. Very wonderful. So अभी हमने डिनर ख़त्म करा। हम थे द ड्यूक पे। यहाँ देख सकते हो, अगर मैं दिखा पाया, और ये इस पे एंड बहुत मज़ा आया। Even my kid is happy. There's a 70-year-old birthday going on. Everyone is laughing, enjoying. बड़ा मज़ा आया यहाँ पर आज। तो थोड़ा आज बहुत हेक्टिक दिन था, उसके बाद एक अच्छी मील, अच्छा म्यूज़िक सुनने के बाद इट वाज अ नाइस नाइस एंडिंग। एक गुड एक उसके साथ आप करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आई थिंक वी हैड दैट अमेजिंग फीलिंग। बहुत मज़ा आया आज। अभी देखते हैं, हमने थोड़ा सा वी स्टिल हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ शॉपिंग, और उसके बाद शॉपिंग करने के बाद आई डोंट नो इफ़ वी आर गोइंग टू गो फॉर अ मसाज और नॉट, बट जो भी होगा चलो अभी थोड़ा सा शॉपिंग करते हैं पहले, फिर प्लान आगे का करेंगे।
ऑलराइट, हम होटल रूम में वापस आ गए हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मसाज का प्लान था वो नहीं हो पाया क्योंकि थकावट भी बहुत थी और फिर पेरेंट्स सो गए और फिर बेटे को के साथ लेकर रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता। तो बट रिगार्डलेस अच्छा दिन रहा। हम नुसा पेनिडा गए, हमने थोड़ा सा हमारा ऊँट पर नीचे रहा वो ट्रिप, और उसके बाद फिर हमने बहुत अच्छी वाइब के साथ हमने डिनर करा। और कल का प्लान जो रहेगा हमारा, हमने ये सोचा है कि हम एज सच कहीं पर घूमने नहीं जाएंगे। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं, एरियाज़ बहुत हैं, हम फिर भी जा सकते हैं अगर वी कैन बी बिजी फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। अगर 30 दिन भी अगले लगे रहें तब भी एरियाज़ ख़त्म नहीं होंगे। बट कल हमारा जो एक्टिव डे होगा जिसमें हम बाहर जा सकते हैं वो कल लास्ट डे होगा। तो हम यहीं पे लोकली हम रहेंगे, हम बीचेस एंजॉय करेंगे, हम होटल में रिलैक्स करेंगे, और अगले दिन फिर उस दिन तो नया पे डे है तो हम पूरा ही डे हम बिल्कुल रिलैक्सेशन में रहेंगे। तो चलो इसी के साथ लेट्स एंड दिस डे। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Stay safe, stay healthy. You have a wonderful day. Thank you so much.